आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का जो ऑब्जेक्टिव कर रहे थे उसका आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? गोलीय चालक की धारिता का मान होता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज। जो गोलीय चालक की जो धारिता का मान होता है किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होता है वो C इक्वल टू 4πε0 R होता है। जहाँ R क्या होता है, तो R जो है वो आपका गोलीय चालक की त्रिज्या है। ये जो गोलीय चालक है ना, इसकी क्या है, ये R त्रिज्या है। ठीक है, तो गोलीय चालक की धारिता का मान कितना होता है, तो C इक्वल टू 4πε0 R। ये एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, चालक की धारिता का मात्रक क्या होता है? मात्रक याद है? संधारित्र की धारिता का मात्रक, चालक की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो यही जो C का जो मात्रक होता है, चालक की धारिता का मात्रक, वो होता है फैराड। क्या होता है? फैराड होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन अ सीरीज n कैपेसिटर्स। n कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं जितना संधारित्र है, ठीक है, वो सब किस में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी धारिता क्या है? C है, मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले से देखिए फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम का। 1/में C2 बराबर का क्या है? 1/में C1 प्लस 1/में C2 प्लस 1/में C3 प्लस डैश 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 1/में Cn तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सबकी धारिता हम लोग मानते हैं C कितना जुड़ा हुआ है, तो ये n टाइम्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबकी धारिता क्या है? C है। ठीक है, तो चलिए मान लेते, इधर देखिए, जैसे दो जब जुड़ा हो, जब दो जुड़ा हो, मान लीजिए इसकी संधारिता मतलब इसकी धारिता C है, इसकी धारिता C है, तो 1/में C2 कितना आएगा? तो वही होगा 1/में C प्लस 1/में C। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेने के बाद C और 1 + 1, मतलब जो ऊपर जो टोटल है ना उस सबको जोड़ा जाता है। ठीक है, यही एक बार और 1/में C हो जाए तो +1 और भी होगा। ठीक है, यही नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर ऑफ संधारित होता है, मतलब संधारित की संख्या हो जाती है। तो ये आपका n टाइम्स भी दिया हुआ है, तो 1/में C2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब तो बराबर है, 1/में C हो जाएगा प्लस 1/में C प्लस 1/में C प्लस 1/में C प्लस 1/में C डैश 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 n तक। ठीक है, तो 1/में जो C2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? देखिए पहले तो एलसीएम तो C होगा सबका, लेकिन सबको जोड़िएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कितने तक? n टाइम तक। तो सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से 1/में C2 क्या आया? n/में C आया, तो यहीं से C2 कितना आ जाएगा? C2 जो आ जाएगा वो C/में n आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर C/में a, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या है? n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज अ पैरेलल n कैपेसिटर्स। मतलब n कैपेसिटर किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल में, मतलब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए समांतर क्रम कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, आमने सामने। ठीक है, आमने सामने जुड़ा हुआ है। ये कितना है? n टाइम्स है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कितना है, 2 3 5 50 कुछ भी हो। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो समांतर क्रम में जो C2 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 Cn। ठीक है, तो C2 का जो इसमें बराबर आ जाएगा, सब तो इसमें C दिया होगा। ठीक है, सब तो धारिता सेम होगी, तो C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस डैश 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 कहाँ तक? n तक है, तो मान लेते हैं C। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स है?
तो इसकी तो नंबर आपका कितना दिया हुआ है, एन संधारित्र की जो संख्या कितना है, एन है। तो सिंपल सा जो इस समय जो होगा सी-तुल, वो सिर्फ क्या करेंगे, इसमें एन से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो सी-तुल जो आएगा वो एन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी-तुल जो आएगा एन सी आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यही समांतर क्रम में ये आया। और श्रेणी क्रम में क्या आया था, श्रेणी क्रम में यदि एन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या आया था, सी-तुल बराबर, ये आपका जो आया था वो आया था C/N। ये दोनों को याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रावैधुत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, प्रावैधुत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। जब आप किसी संधारित्र के बीच में, देखिए ये आपका संधारित्र है, ठीक है, इसमें आप क्या डालते हैं, तो प्रावैधुत पदार्थ डाल देते हैं इसके बीच में, प्रावैधुत पदार्थ। ठीक है, ठीक है, जिसका वैल्यू मान लेते हैं के है। ठीक है, तो जब आपके संधारित्र के बीच में जो प्रावैधुत पदार्थ डालते हैं तो इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्या, जैसे प्रावैधुत पदार्थ डालने पर जो धारिता होती है वो आपका के मीन्स जो प्रावैधुतांक होता है वो पहले से उतना गुना हो जाता है। मतलब कोई प्रावैधुतांक किसी प्रावैधुत पदार्थ का प्रावैधुतांक के है तो उसकी जो नया धारिता होगी वो के गुना हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब इसका जो एक फॉर्मूला भी होता है सी इक्वल टू के क्या होती है, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ठीक है, तो ये जो के का मान तो बढ़ाइएगा ना तो ये धारिता बढ़ेगी ही। समझ गए, हवा के लिए, एयर के लिए क्या के का वैल्यू 1 होता है, और जब पदार्थ डालिएगा तो के का मान बढ़ेगी, और के का तो डायरेक्ट गुना में है तो के का मान बढ़ेगी तो धारिता क्या होगी, बढ़ती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, किसी संधारित्र किसी संधारित्र के बीच में किसी प्रावैधुत पदार्थ 2 गुना कर दिया जाता है उसका मान में, तो धारिता कितनी होगी, धारिता भी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बढ़ती है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, वांडी ग्राफ जनित्र उत्पन्न करता है, वांडी ग्राफ जनित्र प्रोड्यूसेस। तो ये क्या होता है, तो ये उच्च वोल्टता को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, समांतर संयोजन में समान रहता है। ठीक है, समांतर संयोजन में क्या, तो संधारित्र का समांतर संयोजन हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए समांतर संयोजन किसका है, संधारित्र का है, इसमें क्या समान रहता है। ठीक है, ये इसमें ध्यान में ही रखिएगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में देखिए यहाँ पे है क्या बदल रही है, तो हम लोग यहाँ से विद्युत धारा जा रही है तो इसके आने के बाद रास्ता बदल जा रही है, क्या कर रही है, तो विद्युत धारा बदल रही है। तो विद्युत धारा बदल रही है तो आवेश भी बदलेगी। तो यस, इस बात को ये ध्यान में रखना है कि जब रास्ता बदलती है, ठीक है, जब रास्ते बदलती है तो विद्युत धारा और आवेश बदलता है। ठीक है, क्या सेम रहता है, समान, तो आपका विभवांतर समान रहता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया समान रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर क्या है, समान रहता है। लेकिन जब यही आपका श्रेणी क्रम में हो, जब संधारित्र किस क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, तो यहाँ पे क्या बदल रहा है, बिंदु बदल रहा है। जब बिंदु बदलती है, जब बिंदु बदलती है तो क्या बदलता है, तो आपका विभवांतर बदल जाता है। ठीक है, V1 V2 V3, लेकिन समान क्या रहता है, विद्युत धारा और आवेश का मान समान रहता है। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन में समान क्या रहता है, तो विभवांतर समान रहता है, धारा और आवेश बदल गया होता है। और श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, तो श्रेणी क्रम में आपका विद्युत धारा और आवेश समान रहता है लेकिन विभवांतर बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत धारिता की विमा है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है, या किसी की धारिता का फॉर्मूला C = Q/में भी हो जाता है।
तो इसी से मतलब सी मीन संधारित्र की धारिता जो फॉर्मूला क्यू अपॉन में भी, क्यू क्या, क्यू आवेश, भी क्या, विभवांतर। तो यहाँ से हम लोग बीमा कैसे निकालेंगे, तो क्यू का बीमा क्या हो जाता है, ए टी, मीन्स आवेश का बीमा क्या हो जाती है, ए टी हो जाती है, अपॉन में ये क्या है, भी मीन्स विभवांतर, विभवांतर का बीमा क्या हो जाती है, ये होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 A इनवर्स। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एम इनवर्स, एल ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स 2, एम ऊपर गया तो एम इनवर्स, एल ऊपर गया तो एल इनवर्स 2, टी ऊपर जाएगा तो पहले से एक टी है, ये जाके टी के पावर 4 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो ए का क्या रहेगा, ए ऊपर जाएगा तो ए पहले से ही है, ई जाएगा प्लस में तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जो धारिता का जो फॉर्मूला आ जाए, मतलब धारिता का जो फॉर्मूला से हम लोग बीमा निकाले हैं वो क्या आ जाएगा, एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी पावर 4 ए स्क्वायर, एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी पावर 4 ए स्क्वायर, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एक माइक्रोफैराड बराबर होती है, तो देखिए एक माइक्रोफैराड बराबर जो होती है वो क्या हो जाती है, 10⁻⁻6 फैराड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि यही पूछ दे एक नैनो फैराड बराबर कितना होती है, तो 10⁻⁻9 फैराड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर त्रिज्या, रेडियस ऑफ सॉप बबल ऑन चार्जिंग, मतलब किसी बबल को, किसी साबुन के बुलबुले को आप क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो जब आवेशित कीजिएगा तो इस पर आवेश आ जाएगी। ठीक है, प्लस 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 सब पे आवेश वितरित हो जाएगी। अब जब आवेश इस पे आएगी, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, अब प्रतिकर्षण के दौरान क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या बढ़ती है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, कूलम प्रति वोल्ट का मात्रक कहलाता है, कूलम प्रति वोल्ट का मात्रक क्या है, या सॉरी यहाँ पे समझना है आपको, कूलम प्रति वोल्ट जो मात्रक है किसको हम लोग कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए एक संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला तो होता है। यहाँ से एक तो संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है, फैराड। ठीक है, इस फॉर्मूला से जो मात्रक हम लोग निकालते हैं क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम अपॉन में वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो कूलम प्रति वोल्ट। तो हम एक फैराड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम प्रति वोल्ट भी लिखा जा सकता है, मीन्स फैराड को कूलम प्रति वोल्ट भी लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, द्विध्रुव को घुमाने का कार्य है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, मतलब किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी 1 - cos थीटा होता है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र में आप किसी द्विध्रुव को रखते हैं -q +q, तो इसको घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, W इक्वल टू PE1 - cos थीटा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, धातु का प्रवैधुतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, जो धातु का प्रवैधुतांक होता है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। प्रवैधुतांक का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर, या इसी को हम लोग के भी कहते हैं संधारित्र के रूप में, तो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट हो जाता है। ठीक है, हवा के लिए प्रवैधुतांक का मान कितना होता है, हवा के लिए तो हवा के लिए जो होता है वो 1 होता है, कितना होता है, 1। ठीक है, या निर्वात के लिए भी 1 लगभग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, 3 समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी। ठीक है, यही है 3 इक्वल कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो आपको धारिता बता देना है। देखिए 3 समान संधारित्र है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है, ये आपका सी है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में सी तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में C तुल्य बराबर, तो एलसीएम लीजिएगा, सब तो सी है, 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C, ये तो मेन फार्मूला है, लेकिन सब तो धारिता सेम है, तो 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C, तो इसका एलसीएम लीजिए क्या आ जाएगा, C 1 + 1 + 1,
तो 1 अपॉन में सी तुल क्या आएगा, आ जाएगा 1 अपॉन में सी तुल जो आएगा वो आपका आ जाएगा 3 अपॉन में सी। तो यहाँ से सी तुल क्या आ जाएगा, इसको पलटिएगा, इसको ऊपर इसको नीचे कीजिएगा तो यह हो जाएगा सी अपॉन में 3। ठीक है, चलिए सी अपॉन में 3, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। आवेश वितरण से होता है चार्ज शेयरिंग रिजल्ट्स इन, मतलब चार्ज को शेयर से क्या होता है, ठीक है, चार्ज को वितरण करने से तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा में की वृद्धि होती है, ऊर्जा नियंत्रित थी कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी चालक की धारिता सी और उस पर आवेश क्यू हो तो भी होगा। इफ अ कंडक्टर हैज कैपेसिटेंस सी एंड चार्ज क्यू देन पोटेंशियल वी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन में भी हो जाता है, जैसे भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू अपॉन में सी, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता होगी। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ द कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ईच। देखिए 3 कैपेसिटर है आपका, ठीक है, 3 संधारित्र है आपका, तीनों किस में जुड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीनों का तीनों आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, मतलब तुल्य धारिता आपको बता देना है, यही है। तो समांतर क्रम का क्या फार्मूला होता है, सी तुल का सी इक्विवेलेंट का फार्मूला जो होता है वो क्या आ जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो सी तुल आपको निकालना होगा, तो C1 का वैल्यू भी सी दिया हुआ है, C प्लस C, तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 3C। ठीक है, सी तुल आपका आंसर आ जाएगा, या सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 3C, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन में समान रहती है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम क्वांटिटी इज। देखिए जब आप संधारित्र का क्या करते हैं, श्रेणी क्रम करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या समान रहता है, तो देखिए इस जब आप संधारित्र का श्रेणी क्रम करते हैं तो इसमें विभवांतर अलग अलग होता है, क्या होता है, विभवांतर बदलते रहता है। ठीक है, जबकि इसमें आवेश जो है क्यू का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, क्यू का मान समान होता है, मतलब आवेश इसमें समान रहता है, इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, वायु के लिए आपेक्षिक प्रावैधुता का मान है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज। जो एयर का आपको बताना है कि प्रावैधुता का मान कितना है, तो देखिए ये सिंपल है, सबसे पहले प्रावैधुता किसको कहते हैं ये समझ लीजिए, आपेक्षिक प्रावैधुता इसी का नाम है, या इसी को बोलते प्रावैधुतांक भी बोला जाता है। ठीक है, एप्सिलन आर से इसको डिनोट कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलन अपॉन में एप्सिलन नोट। ठीक है, किसी माध्यम की प्रावैधुता और निर्वात के प्रावैधुता के अनुपात को अपेक्षिक प्रावैधुता कहते हैं, या इसी को अपेक्षिक प्रावैधुतांक भी कहा जाता है। ठीक है, या विद्युतशीलता, सिंपल समझिए, इसको क्या कहते हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही कहते हैं। देखिए एप्सिलन नोट जो होता है ना, ये आपका निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसके मान भी होती है 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स होती है। तो यहाँ आपको पूछा है कि वायु के लिए एप्सिलन आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो वायु के लिए जो एप्सिलन आर का वैल्यू होता है वो लगभग 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, ये निर्वात के लिए भी लागू होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 0 कभी भी नहीं हो सकता है, मतलब आपेक्षिक परावैधुता का मान जब भी होता है वो 1 से क्या होता है, 1 से बड़ा ही होता है, 1 से बड़ा, कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो आपका अनंत दिया हुआ है ये आपका धातु किसका होता है, धातु
धातु का जो प्रावैधिकतांक होता है वो अनंत होता है, या अपेक्षिक प्रावैधिकता जो होता है धातु का वो आपका क्या होता है, अनंत होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता होगी। 64 identical drops each having capacitance 5 microfarad combine to form one big drop. The capacitance of the big drop will be, देखिए छोटा 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 क्या है ये, बूंद है, ठीक है। और कितना है, 64 है, 64 को बूंद है, ठीक है। 64 ये ड्रॉप्स है। अब इस सब की आपका क्या है, कैपेसिटेंस जो है धारिता है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड दिया है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार दोहराता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सिंपल से मेथड लगाते हैं, क्या कि सबसे पहले छोटी बूंद, जो छोटी छोटी बूंद है उसकी धारिता तो हमको दिया हुआ है, और उसको कंबाइन करके एक बड़ा सा बूंद बनाया गया, बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया, उसकी आपकी धारिता बताना है, ठीक है। इसकी धारिता क्या होगी ये बताना है। तो कैसे होगा, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, नए का जो धारिता निकालना होता है वो आपका जो बूंद है, बूंदों की संख्या है उसका क्यूब रूट कर दीजिए, इनटू कुछ जो पुराना धारिता है वो छोटा वाला धारिता उससे मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, यही हो गया, ठीक है। जैसे आपका सी धारिता निकालना है तो कितना बूंद है, 64 को बूंद है, इसका क्यूब रूट निकालिए, इंटू सी मीन्स छोटे छोटे बूंदों का कितना धारिता, 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 इंटू 5। इसमें से क्या बाहर निकलेगा, ये इसमें से निकलना है तो हमको 3 में से 1 बाहर निकलेगा, तो आपका 1 4 बाहर निकल गया, अब पहले से 5 है तो सी का वैल्यू हो जाएगा 5 चौका 20 माइक्रोफैराड। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब छोटका छोटका जो बूंद 64 को मिलाइएगा जिसकी 5 माइक्रोफैराड धारिता है, तो एक बड़ा बूंद बनेगी, उसकी धारिता जो आएगी वो कितना आ जाएगी, तो 20 माइक्रोफैराड आ जाएगी, ठीक है। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, ठीक है। एग्जाम में आएगा ही, आता ही ये क्वेश्चन ऐसा, हर 1 साल 2 साल पे आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, देखिए स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है, वो असल में होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से भाग करते हैं, या उसी का अनुपात होता है, वही आपका विशिष्ट आवेश के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है पता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और भाग दीजिएगा किससे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुने 10 टू दी पावर -31 kg, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो आएगा, वो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, तो 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम प्रति kg, ठीक है। यही आपका क्या होता है, विशिष्ट आवेश होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 फैराड बराबर होता है 1 फैराड इक्वल्स, देखिए सी इक्वल टू क्यू अपॉन में भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। संधारित्र की धारिता का मात्रक का, मतलब संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है फैराड होता है, जिसका फार्मूला संधारित्र की धारिता का सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी होता है। तो यहीं से हम लोग धारिता का जो मात्रक एसआई में हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं फैराड, क्या लिखते हैं, फैराड। और फार्मूला से हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं, तो आवेश का मात्रक कूलम अपॉन में भी मीन्स विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो हम लोग इसको, इस मात्रक को, इसका एक और भी मात्रक हम लोग बोल सकते हैं कूलम वोल्ट इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग 1 फैराड को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कूलम वोल्ट इनवर्स, ठीक है, कूलम वोल्ट इनवर्स। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, सी और वी का सही संबंध है, करेक्ट रिलेशन बिटवीन सी एंड वी। सी मीन्स धारिता, वी मीन्स विभवांतर, ठीक है। तो सी इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में वी हो जाता है, ठीक है। जहाँ क्यू क्या है, आवेश है,
आवेश भी क्या है, विभवांतर है, और सी क्या है, धारिता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी इक्वल टू क्यू अपॉन में भी, क्यू अपॉन में भी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, समांतर पट्टिका संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज द कैपेसिटेंस। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं डी है। इस दूरी को आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इस दूरी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो धारिता का मान क्या होगा, तो सी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ठीक है, जैसे जैसे आप इस दूरी को बढ़ाइएगा, दूरी को बढ़ाइएगा, तो सी का मान क्या होगी, क्या होगी, घटेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। ठीक है, और यहाँ से एक और भी क्या है कि क्वेश्चन को याद कीजिएगा, जो संधारित्र पे संग्राहक प्लेट, ये संग्राहक प्लेट और संघनन प्लेट, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच जो आवेश का कुल मान होता है वो कितना होता है, आवेश का कुल योग कितना होता है, वो 0 हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रावैद्युतांक की विमा होती है। तो प्रावैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन आर को से डिनोट करते हैं एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपका उसका फॉर्मूला होता है। यह मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है, तो उसका बीमा भी नहीं होगा, तो ये आपका विमाहीन भी हो जाएगा। विमाहीन मतलब डायमेंशन लेस, यूनिट लेस दोनों होता है ये, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विच क्वांटिटी रिमेन सेम फॉर ईच कैपेसिटर। देखिए समांतर क्रम संधारित्र है, जब समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं संधारित्र को, ठीक है, तो इसमें क्या समान रहता है, तो समांतर क्रम संधारित्र में क्या समान रहता है, यहाँ पे ये पूछा है समान क्या रहता है, तो समान आपका विभवांतर रहता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन क्या अलग अलग रहता है, तो आपका आवेश क्यू जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समांतर क्रम संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है तुल्य निकालने का, सी तुल्य इक्वल टू क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला याद होगा, 1 अपॉन में सी तुल्य, जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि इसके पीछे का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस भी पार्ट का आपका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं।